गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर निकली धर्म यात्रा उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही है। सीतापुर के हरगांव महोली में शीख पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ किया कि किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो दल गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेगा वही उनका समर्थन पाएगा। सीतापुर के हरगांव में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। स्वागत के बाद शंकराचार्य सूर्यकुंड तीर्थ स्थल पहुंचे, जहां आयोजित सभा में भी उन्होंने गौ संरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश राही एवं उनकी पत्नी मंजी राही ने शंकराचार्य का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर ममता वर्मा, अंजलि राजवंशी, शिव सागर लाल मिश्र, प्रेम सुंदर अवस्थी, दिनेश बाजपेयी मुन्ना, सुभाष जोशी, उमा शंकर मिश्र गुड्डू, राम मूर्ति मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, योगेंद्र कुमार मिश्रा, दानिश पूनी, भरतराज सिंह, शैलेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अजय सिंह, राजकुमार सिंह, छविनाथ रामाधार भार्गव, सुनील गुप्ता, राजेश कुमार तोमर, ओमकार यादव, अमरजीत यादव, राजकुमार यादव एवं कमलेश यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीण और राजनीतिक लोग मौजूद रहे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, ऐसा है कि गविष्ठी यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद के लिए हम निकले हैं। आज हरगढ़ आए हैं, यहाँ पर भी जनता से हमारा संवाद हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने गौ माता के लिए अगले चुनाव में वोट करने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया। ऐसा है कि ये तो पैसे की चोरी नहीं है, ये तो देश के करोड़ों सनातन धर्मियों के आस्था और विश्वास की चोरी है। बहुत दुर्भाग्य। जनता किसका विचार करे? ऐसा है कि अभी इनको जो रिजेक्टेड पीस है ना जी, इनको मौका दिया जा रहा है कि ये अपने अंदर सुधार करना चाहें तो कर लें। अगर ये नहीं करेंगे तो विकल्प हम देंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा निकाली जा रही गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा सोमवार को सीतापुर के महोली पहुंची। यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य केवल गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है। जो भी राजनीतिक दल गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेगा, हम उसी को प्राथमिकता देंगे और उसका समर्थन करेंगे। शंकराचार्य ने अपने संबोधन में वर्ष 2017 का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जंतर मंतर पर चल रहे उनके आंदोलन में शामिल हुए थे और गौ माता के संरक्षण का संकल्प भी लिया था, लेकिन आज तक गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश के कई बड़े संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर आग्रह किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्तमान समय में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक देश बन चुका है, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। शंकराचार्य ने कहा कि गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा का उद्देश्य केवल एक है, देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनकी यात्रा लगातार जारी रहेगी। सभा के दौरान बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के संदेश के साथ निकली जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यात्रा का धार्मिक नगरी मिश्री नैमिषारण्य में महर्षि दधीच गेस्ट हाउस पूर्व कारागार राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी के नेतृत्व में हजारों समर्थकों ने जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच
विद्वानों के पूजन और अर्चन के साथ हुआ। इसके बाद आयोजित सभा में जगत गुरु शंकराचार्य ने विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा, श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कई लोगों ने दबी जुबान से तमाम तरह की चर्चाएं की। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।